अन्य ऐसे सिस्टम बना दिए गए हैं जहां व्यक्ति के विकास का कोई मतलब नहीं है। वहां यहाँ वर्तमान समय की सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें बड़े बड़े बजट के पैमाने खोल देती हैं, उनके बड़े से बड़े संदूकों के ताले खोल देते हैं, परंतु वास्तव में इस देश को चलाने वाले लोग, इस देश के जो मूल निवासियों के आधारभूत जो विकास की बात आती है, तब ये लोग एक जैकेट पहन के और सफेद कुर्ता पहन के और हमारे बाय द इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव लोग फिर कहते हैं कि हमारे बजट में कमी है आपके विकास के लिए। क्या साथियों उनके मन में खोट नहीं है? तो साथियों हमें इस मंच के माध्यम से धोखा नहीं करना चाहिए। साथियों जो भी साथी, यहाँ मैं एक कड़वी सच्चाई आपके बीच में साझा करना चाह रहा हूँ साथियों, इस मिशन मूवमेंट और महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हुए साथी आदि आप मिशन मूवमेंट से धोखा करते हुए साथियों आने वाली पीढ़ियों में आप, जैसे मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, एक क्रांति के नाते, एक नए के नाते आप मुझे एक बार तो वक्त अच्छा साबित कर सकते हैं। वर्तमान समय में जब मेरा मेंटली लेवल से मेरा फिर वर्किंग जो स्टाइल रहेगा, आने वाले समय में लोग मुझे जूते मारेंगे। अन्यथा यदि मैं त्याग तपस्या करता हूं तो मेरे चित्र पे कहीं न कहीं बाबा साहब की तरह फोटो पे चलचित्र लगेंगे या फिर माला पहनाई जाएगी। साथियों आज हमें समझना होगा महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में 11 अप्रैल और 14 अप्रैल एक महीने में दोनों जयंतियां हैं, सिर्फ 4 दिन का फर्क है। महात्मा ज्योतिबा फुले चले जाते हैं 1990 में, 1890 में, और बाबा साहब पैदा होते हैं 1891 में। महीने कितने? 4 महीने का फर्क, 4 दिन का फर्क, 4 महीने का फर्क। फर्क में क्या कि एक व्यक्ति चला गया, एक विचारधारा चली गई, एक विचारधारा ने फिर जन्म लिया। क्रांति सूर्य, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत। हमें इन जयंतियों के माध्यम से छोटे छोटे शब्दों को समझना होगा कि क्रांति सूर्य का मतलब क्या है। सूर्य तो पहले भी था, जिस दिन इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जो साइंस की पत्तियों का हम अध्ययन करते हैं, जब हम अन्य पत्तियों का अध्ययन करते हैं, स्पष्ट रूप से आता है कि क्रांति सूर्य का मतलब क्या है। देश के अंदर सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कौन रहे? प्रथम अपनी महिला को बढ़ाने वाले व्यक्ति इस विश्व के अंदर, इस देश के अंदर व्यक्ति कौन रहे? महात्मा ज्योतिबा फुले रहे। माता सावित्रीबाई फुले को घर लेके आए, छोटी उम्र में शादी करके ले, अनपढ़ थी, उनको पढ़ाया लिखाया, पहला विद्यालय खुला गया। परंतु साथियों जब देश की सरकारें और जब देश के इसके मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, चलाने वाले लोग इस देश की व्यवस्था को समझते हुए 15 टू 85 होशियार सिंह जाकर हमारे बीच में, सूरजमल जी बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, डोकवाल जी बैठे हमारे बीच में। एक तरह सोचोगे आप 15-85 का अध्ययन कीजिए। अरे छोटे छोटे लाभ देके आपको बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फुले के आप स्टेचू पर अनावरण करते हैं, उनके अनावरण के माध्यम से आपको वो खुले पर्दे खोलते हैं, परंतु साथ ही आपके जो हक और अधिकार हैं उन पर वो पर्दा लगा देते हैं पीछे से। इन चीजों को समझना होगा। दूसरा आपके बीच में साथियों बहुत गहन विषय है। आप महात्मा ज्योतिबा फुले की जैकेट को देखो साथियों, जैकेट देखो। बाबा महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन और आज का दिन आप थोड़ा सा काउंट करोगे, लगभग 200 साल का एक ईस्वी रहा है, 198 के साल हो गए लगभग। क्यों प्रिंसिपल साहब? और बाबा साहब कोट पैंट में है। देश की राजनीति चलाने वाले कौन लोग? आप जैकेट और बास्केट कौन पहन रहे लोग? महात्मा ज्योतिबा फुले 200 साल पहनकर इस देश के अंदर सामाजिक क्रांति की अलग जुगा चुके हैं। वो जाति पाति का विरोध कर चुके हैं, वो महिला शिक्षा पर जोर लगा चुके हैं, वो बहु विवाह की वो विरोध कर चुके हैं, वो बाल विवाह का भी विरोध कर चुके हैं। परंतु लोगों ने ये नहीं बताया कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले जो जैकेट पहने हैं वो हमारे प्रेरणा स्रोत है कि हमने 200 साल पहले जिस व्यक्ति ने पहने हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते जो कोट की रिपोर्ट की नोट की बात करते हैं साथियों, वो बाबा साहब आपके बीच में टाई और कोट और नीले कोट पे बैठे हैं, उनका अध्ययन कीजिए। बाबा साहब क्या कहते हैं कि आर्टिकल 340, साथियों आप सभी मान्य और बुद्धिजीवी साथी हैं, यहाँ सारी साथी विद्वान साथी हैं, इसलिए साथियों किसी चीज की साथी को कोई जानकारी ना हो। मैंने इस मिशन मूवमेंट में साथियों आप सभी साथियों के माध्यम से, आप सभी साथियों के बीच में रहते हुए, ऐसी जाति से संबंध रखते हुए जहां जातियों के बीच में आप जैसे आम लोग उन बस्तियों में गुजरना एक गुरेज करते हैं। जो एक जाति का नाम सुनते ही लोग उसे हिचकिचाते हैं, एक इन्फॉर्टी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है कि यह कौन सी जाति का व्यक्ति है। जात में जात है, जैसे केलन के पास रविदास मानुष ना बन सके जब तक जात में जात। जब साथियों वास्तव में आप मिशन मूवमेंट की बात करते हैं, जब हम एक भाईचारे की बात करते हैं, हम 6643 की जातियों की जो बात करते हैं ना, जो 36 बिरादरी का एक हौसला एक देश के अंदर एक करता है, वास्तविक समझते साथियों हम भी कहीं न कहीं जातियों में बिखरे हुए। जातियों में बिखरने की वजह से हमारा मिशन मूवमेंट बिखरा हुआ है। और जिस समाज का, जिस देश का, जिस धर्म का और जिन संगठनों के प्रतिनिधित्व व्यक्ति
कहीं ना कहीं वो चमचागिरी और ओबिडेंट आज्ञाकारी प्रवृत्ति के लोग होंगे साथियों। वो समाज और उस समाज की आने वाली जो विरोध है, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, वो क्रांति नहीं कर सकती साथियों। इसलिए साथियों आज का जो विषय रहेगा साथियों, कौशल रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, ये कंपनी एक्ट है। कंपनी एक्ट का मतलब होता है कि स्थायी रोजगार का व्यक्ति हमेशा क्रांति करता है। और इस देश की और विश्व की एक व्यवस्था रही है कि वो जमाने थे कि जिन लोगों ने 1 रुपया बुखारा के मान्यवर शाह काशीराम जैसे लोगों ने जब रोहतक के शमशान घाट पे जब वो एक चदरा बिछाया था, उसका कुर्ता पैजामा सुमा के, वो मिशन मूवमेंट की बात करते हैं। परंतु आज के समय में हम 2025 की बात करते हैं, मिशन मूवमेंट का आज परिदृश्य चेंज हो चुका है। लोग कहते हैं कि पैसे की जरूरत है, अरे नहीं, पैसे की जरूरत नहीं साथियों, विचारधारा की भी जरूरत होती है। जिस वर्ग से, जिस जाति से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां पैसे की मुझे जरूरत बहुत पड़ी। परंतु साथी यहाँ मेरे साथी, सभी साथी जिंदा साथी, ये नहीं कि राजकुमार माला आपके बीच में प्रशंसा कर रहा है। छोटी उम्र में 12वीं में मेरी शादी हुई और 6 डिग्री मैंने हासिल की। वो क्या है? वो बाबा साहब की देन है। इसलिए हमें जातीय की तरफ ध्यान नहीं देना, हमने व्यक्ति की तरफ भी ध्यान नहीं देना, हमने धर्म की तरफ भी ध्यान नहीं देना है। हमें सामूहिक विकास, हमें सामूहिक विचारधारा, हमें प्रकृति पूजक, हमें दूसरी बात साइंस की तरफ ध्यान देना है। कि जिन लोगों ने ढंगोसले बना दिए, कहावतें बना दी कि पृथ्वी ऐसी चल रही है, ब्रह्मांड ऐसे चल रहा है, एक आशीर्वाद लेके आएगा, नहीं भाई, जो करेगा वही आगे निकलेगा, जो चलेगा वही बढ़ेगा। बाबा साहब ने कहा जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, शिक्षा वैसे नहीं कहा, दूसरे जो पिएगा वही लड़ेगा। नारायण सिंह लोखंडे की बात करें, हम साहू जी की महाराज की बात करेंगे, गायकवाड़ जी की बात करेंगे, हम ठाकुर सुल्ताना की बात करेंगे, हम मानवर शाह काशीराम की बात करेंगे, डीके खबड़े की बात करेंगे। हम ऐसे कितने महापुरुष रहे हैं जिन्होंने देश को दशा व दिशा देने का काम किया। और जब देश की हम 2 विषय और आपके बीच में निशी पंक्ति के बीच में जोड़ देता हूं साथियों, आज के दिन इस पूरे विश्व के अंदर, इन्हीं देश के अंदर आज धर्म 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 लगे हुए हैं साथियों। मैं पूछना चाहता हूं धर्म के ठेकेदारों से, जो अपने नाम के साथ 1 8 हजार गिरी लगा देते हैं। मेरे नाम के पास कोई नहीं है साथियों, 1008 गिरी कुछ भी नहीं, सिर्फ राजकुमार नाम है। एक शब्द समाज में चला हुआ था कि राजकुमार का मतलब राजा होता है। ऐसे ट्राइबल कल्चर से बिलोंग करते थे, माँ बाप ने रख दिया नाम हमारा बेटा राजकुमार है, रख तो दिया राजकुमार। राजकुमार बने कैसे? राजकुमार तो वोटिंग से बनेगा भाई। फिर मेरा माला में मेरा गोत्र लगाता हूँ साथियों, मेरा कोई गोत्र नहीं है, ये मेरा कबीले का नाम है। पूरे इस देश के अंदर 193 कबीले रहे हैं, माला और बिडू एक कबीले के नाम है। इस प्रकार से पूरे देश के अंदर 193 ट्राइब है। 1871 जो कुछ चुनिंदा साथी यहाँ संतलाल जी और साथी बैठे जिनको समझते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा विषय, बहुत लंबी प्रेजेंटेशन, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा का मतलब है कि जो बुद्धिजीवी साथी, समाज के जो अग्रणी साथी हैं, जो पढ़े लिखे साथी हैं, उनको इस देश के अंदर, इस विश्व की और इस व्यवस्था के अंतर्गत हमें हर विषय पे, हर जाति, हर समूह और हर वर्ग और हर धर्म के विषयों को, पहलुओं को जानना होगा। देश के इतिहास के पूर्व से लेकर वर्तमान समय की परिस्थितियों का अध्ययन करना होगा। जब बाबा साहब की जब आप प्रॉब्लम ऑफ रुपया थीसिस की बात करेंगे, पीएचडी की बात करेंगे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, 1930, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे, पुनः पैक्ट की बात करेंगे, आप बाहर क्रांति की बात करेंगे, दुनिया भर की क्रांति करें, बाबा साहब की मैगजीन थी, मूक नायक थी, कितना रखा समझना होगा, सोचना होगा साथियों। कहते हैं कि बाहर बीच में एक पूर्व में मेरे साथी वक्ता है कि बाबा साहब के 56 वैल्यूम होते थे किसी जमाने में। आज बाबा साहब के वैल्यूम में साथी से पूछना चाहूंगा कि आज हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट दिल्ली से कितने वैल्यूम आप प्रिंट हुए, दबा दिया गया साथियों। एक दोस्त आपका दुश्मन बन सकता है, बड़ा गौर करना साथियों। एक दोस्त आपका दुश्मन बन सकता है, परंतु दुश्मन आपका कभी दोस्त नहीं बन सकता। ये चैलेंज है मेरा साथियों। एक दोस्त दुश्मन तो बन सकता है, परंतु एक दुश्मन आपका कभी दुश्मन नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी नसों में, उसके रगों में, उसके विचार में, उसके दिमाग में, दिल में, आत्मा में वो व्यवस्था की कड़ियां, वो व्यवस्था की दुर्गंध, वो व्यवस्था की गणना उसके रोम रोम में समाई हुई है। वो आपको सूट बूट में नहीं देखना चाहता। साथी हरियाणा प्रदेश के रोडवेज यूनियन के साथी, हमारे हरियाणा प्रदेश के रोडवेज के यूनियन के प्रधान मनोज चहल जी एडवोकेट, साथी जनरल सेक्रेटरी साथी हमारे संदीप बोध जी, हमारे साथी जो सहयोगी साथी, जब हम चंडीगढ़ और दिल्ली की बात करते हैं, साथी हक अधिकार की बात करते हैं, आपके डिपो का यहाँ हमारे शेड्यूल कास्ट के साथी यहाँ बड़ी बातें मारते हैं। हम चाहे हम भी चाहे कोई भी हो साथी, व्यवस्था की बात करें, हमारे लीडरशिप के व्यक्ति कह देते हैं कि नहीं हमारे तो सारे हक अधिकार कौन संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। यहाँ रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं है साथियों, आपकी सीनियरिटी दुरुस्त नहीं है, किस हक की और अधिकार की बात करते हो साथियों।
अरे 395 आर्टिकलों में बाबा साहब ने 340 अपना धर्म निभाते हुए, अब धर्म की बात आती है साथियों, गुरु का जो मान बढ़ाया 340 में बाबा साहब ने, हिंदल जी आपको पता है 27% रिजर्वेशन के लिए बैकवर्ड कम्युनिटी को दिया, परंतु प्रदेश के जो 15 यानी कि 50%, 51 या 52% के करीब हरियाणा प्रदेश के अंदर बैकवर्ड कम्युनिटी की जो संख्या आती है, वो कभी भी बड़े मंचों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से ये नहीं कहते कि बाबा साहब भारत रत्न ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपना गुरु का धर्म निभाते हुए अपनी सबसे पहले जब रिजर्वेशन की जब बात आई आर्टिकल 395 टोटल में, पहली क्रम आर्टिकल 340 में 27% का रिजर्व कोई नहीं बोलता। जब हम गोमंतों की बात करें, ट्राइब्स की बात करते हैं, हम जो पांचों बोरियों की बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं, पानीपत समालका में बहुत सारे साथी हैं हमारे साथी, यहाँ इंस्पेक्टर जी आपके यहाँ आपके उमरा सुल्तानपुर में कुत्ते को मार के जो लक्की साहब बन जा रहा, पांचों बोरी कोई नहीं जानता साथियों। इसलिए साथियों हमें अपने महापुरुषों को जानना होगा, वर्तमान समय की और वर्तमान परिस्थितियों का, चाहे वो हम कर्मचारी की बात ना करें, हम अपनी महिलाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, आर्थिक व्यवस्था की बात करें। आर्थिक व्यवस्था की बात बाबा साहब की जो जितनी थ्योरी रही था, बाबा साहब का जो ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो लिटरेचर रहा साथियों, वो चाहते थे कि रुपए का इस प्रकार से एक समान रूप से बंटवारा होना चाहिए कि ताकि इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हर व्यक्ति को कहीं न कहीं कोई लाभ मिल सके। परंतु साथियों जो वास्तविक रूप से आप उनको टेबल पे लेके स्टडी करेंगे, वर्तमान समय में पीछे पिछले दिनों बजट आया है, आप बजट की कटौती देखेंगे, आप पीछे अहमदाबाद के जल और जंगल जमीन की बात करें, कितने लोगों ने आवाज, अच्छा है कि आईटी का जमाना है, एक विदेश से एक स्कीम चल के आई, एक लॉर्ड मैकेले चल के आया, शिक्षा का कहीं ना कहीं अच्छे रूप से बंटवारा हुआ। जिन लोगों को हम देशद्रोही घोषित करते हैं, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत इस प्रदेश और देश और विश्व के लोगों के लिए कुछ चाहा, परंतु हम उसका फोटो लगाएंगे तो हम गद्दार साबित होते हैं, और जिन लोगों ने हमारी जड़ें काटी उन लोगों को हम देशभक्त माने। यही देश की सच्चाई है साथियों। इसलिए साथियों जो लिखा गया वो झूठा है, जो साथियों छुपाया गया है वो सच्चा है। जिन व्यक्तियों को दबाया गया है वो व्यक्ति सच्चे हैं, जो व्यक्ति धड़ाधड़ बोल रहे हैं वो व्यक्ति झूठे हैं। इसलिए साथियों बार बार इस मंच के माध्यम से और इन जयंतियों को अपना सर्वोपरि मानते हुए आपके दिलो दिमाग में साथियों, यदि वास्तव में आप अग्रिम पंक्ति में समाज का काम करते हैं, आप अपने लिए चिंता करें, मंथन करें कि आने वाली पीढ़ियों को आप क्या जवाब देंगे। बस यही मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा। इन तमाम बातों के साथ में आज हिसार प्रदेश की स्वतंत्र मजदूर यूनियन, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जिला कमेटी को, हरियाणा प्रदेश का पूर्व में बिजली बोर्ड SCBC यूनियन का पूर्व में जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, SROD का पूर्व प्रदेश होने के नाते, विमुक्त घुमंतु जनजातियों का नेशनल अवार्डी और शोधकर्ता होने के नाते आपके बीच में पुनः दोबारा से महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब की जयंती में आपको लख लख बधाइयां देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय विश्व।